जय हिंद साथियों, मैं मन्नू कुमार ग्लोबल साइंस एकेडमी से। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और ग्लोबल साइंस एकेडमी के विद्यार्थियों ने अपने माता पिता के संस्कार का खूब जमकर के परिचय दिया है। इसी क्रम में मैं आज इस समय बात कर रहा हूं सुजीत कुमार प्रजापति से, जो कि ग्लोबल साइंस एकेडमी से पढ़कर इस बार 445 का स्कोर हासिल किया है। और इसमें हमने एक चीज़ पर्सनली हमने इसमें नोटिस भी किया कि इनका साइंस में 96 अंक है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया वर्चस्व वाले अंक कहा जा सकता है। तो थोड़ा सा मैं इनसे बातचीत करूंगा कि ये तैयारी कैसे की है या आने वाले बच्चों को जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या सलाह देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका मिठाई खिला करके इनका मुँह मीठा कराऊँगा। इसके बाद से इनके पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं और उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि आप आखिर में आपने किस तरह का अपने संस्कार दिया बच्चा को या किस तरह का अपने फ्रीडम दिया बच्चा को कि बच्चा ने इतना बेहतरीन अंक हासिल किया, ताकि उसके वजह से मेरी पूरी टीम को आपके यहाँ उपस्थित होना पड़ा और इनको बधाई देना पड़ा। तो सारी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं इनका मुंह मीठा कराऊंगा मिठाई खिला करके। चलिए तो दोस्तों, ये सुजीत कुमार प्रजापति है जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में 445 का अंक हासिल किया है। आप सबसे पहले थोड़ा सा अपने हिसाब से अपना परिचय दे लीजिए। मेरा नाम सुजीत कुमार प्रजापति है। मैं ग्लोबल साइंस एकेडमी से पढ़कर 445 नंबर लाया हूँ। आपसे इनसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा और खास करके उन सभी बच्चों के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूं जो अब अगले साल जाकर के बिहार बोर्ड की परीक्षा ग्लोबल साइंस एकेडमी से देने वाले हैं, कहीं से भी देने वाले हैं, ताकि एक सबक मिले कि यदि 445 हम इस हिसाब से इस हिसाब से पहुंच रहे हैं तो हम क्या करें कि आराम से टॉप 10 में सेलेक्ट हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तैयारी कैसे करते थे, आपके तैयारी का शेड्यूल क्या था? शुरू में तो हम पढ़ते थे तो 4-5 घंटा पढ़ते थे। जब एग्जाम नज़दीक आया था तो 1.5-2 महीना था तो 7-8 घंटा पढ़ते थे। देखिए, इतनी ईमानदारी से सच्चाई से जवाब दे रहे हैं। हर बच्चों को सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा सबक मिल रहा है कि अब राजा वो नहीं बनेगा जो राजा का लड़का है, बल्कि राजा वो बनेगा जो उसका हकदार है। अब लड़का कहीं से भी हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी गली मोहल्ले से हो, यदि उसके पास टैलेंट है, यदि उसके पास अनुशासन है, डिसिप्लिन है अपने काम को लेकर के, तो सफल होने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद मैं कुछ प्रश्न यहाँ इनके लिए बनाया हूँ। बस थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि अगले बार जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम यही बताएंगे कि अच्छे से पढ़ना चाहिए और कोई जरूरी नहीं कि दिन रात पढ़ना चाहिए, काम भी करना चाहिए, खेलना भी चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए। और जब मन करे तब पढ़ना चाहिए, जब दिल लगे तब पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? अभी तो इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले इनके गार्जियन से भी हमारी बात हुई तो ये जेई करने वाले हैं और ये इंजीनियर बनने की सपना इन फ्यूचर में रखते हैं। चलिए, तो इसके बाद से हम सुजीत कुमार के पिताजी से थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक शिक्षक क्लास में यदि 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों में किसी के भी घर पढ़ाने नहीं जाता है, सबको बराबर पढ़ाता है। लेकिन उसी में से कुछ बच्चे टॉप करते हैं जो मान मर्यादा बढ़ाते हैं शिक्षक, और कुछ बच्चे फेल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें चूंकि शिक्षक तो सबके लिए कॉमन वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी एक का दुक्का लड़का या कुछ चुनिंदे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसका शायद मुख्य जिम्मेवार है घर का अनुशासन और गार्जियन का जो संस्कार है वो है, क्योंकि ये गार्जियन का संस्कार ही है जो बच्चों को आगे बढ़ने का एक बेहतरीन अवसर देता है। इसलिए इनके पिताजी का चूंकि इन्होंने इसको हमारे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और इसने जो उम्मीद था उस उम्मीद को इसने बरकरार रखा। मुझे लगता है कि शायद उनका तो मैं हमेशा के लिए कर्जदार हूँ कि एक ऐसे विद्यार्थी को हमारे पास भेजे जो हमारे मान मर्यादा को बढ़ा सकता हो। तो चलिए उनसे थोड़ी सी बात हम करते हैं। नमस्कार। हाँ, थोड़ा सा अपना परिचय आप दे लेंगे। हमारा सत्येंद्र कुमार प्रजापति नाम है। हमारा ये लड़का जो है सुजीत कुमार प्रजापति है। मैं इनको पढ़ने के लिए पूरा फ्री माइंड छोड़ दिया था कि तुम कैसे भी पढ़ो, लेकिन बढ़िया से पढ़ो और मेरिट लाओ। और आपको क्या लगता था ऐसा कि ये लड़का 89% हासिल कर सकता है? हाँ, हमको मालूम था कि पढ़ने में पहले से हमको मालूम था कि कैसा पढ़ेगा, ये कैसा नंबर लाएगा। अच्छा, पढ़ने का इनका शेड्यूल कैसे था? शेड्यूल का मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि पढ़ते समय फिल्म देखना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जाकर बराबर ये लोग रूम में मैं देखता था कि ये लोग क्या कर रहा है, क्या मोबाइल में देख रहा है, लेकिन हर टाइम मैं पकड़ता था कि पढ़ाई ये लोग कर रहा है। मैंने आप इससे सेटिस्फाइड थे कि बच्चा बढ़िया काम कर रहा है? बच्चा बढ़िया कर रहा है। और आगे आप किस प्रकार का सपोर्ट करो, क्योंकि इंजीनियर बनने की इनका जो मन में आए वो करे, पूरा हमारे तरफ से पूरा आप इनके साथ।
चलिए, तो इतना हम लोग बातचीत किए, और मैं इस बात को करने का मूल उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनके लिए उनको प्रेरित करना चाहता हूँ कि भाई ये डेडलाइन जो एक लाइन बन रहा है, एक रिकॉर्ड को तोड़कर जो दूसरा रिकॉर्ड हम लोग हासिल करते हैं, अगले साल आने वाले बच्चे आखिर में किस प्रकार की तैयारी करें कि वो 450 प्लस के स्कोर में रहें। सुजीत से मैं एक बार और भी बात करूंगा। अभी देख रहे हैं चूंकि बगल में मेरे आकाश भाई भी यहाँ उपस्थित है, और पिछला बार 400 प्लस का स्कोर इन्होंने भी हासिल किया था ग्लोबल साइंस एकेडमी से, और इन्हीं के यहाँ सुजीत इस बार तो 445 का स्कोर हासिल किया है। मैं थोड़ी सी इनसे ये केवल जानना चाहता हूँ कि यदि कोई भी बच्चा, हालांकि जो लोग हमको देख रहे हैं, जो बच्चे हमको देख रहे हैं जो हमारे यहाँ से, हमारे परिवार से हैं, तो इनका एक बहुत अच्छा क्लास भी आपके क्लासरूम में रहेगा, आपको मोटिवेट भी करेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो के माध्यम से ये आपको ये बताएंगे कि आखिर में क्या किया जाए कि 450 का अंक आसानी से पार किया जा सके। सुजीत, थोड़ा सा आप आगे आएंगे। आप कुछ चुनिंदा कुछ रूल्स बताइए, कुछ ज्ञान दीजिए बच्चों को, कुछ तरीका बताइए जिससे 450 आसानी से पार किया जा सके। देखिए, शुरू में पढ़ना चाहिए था, 3-4 घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे जितना एग्जाम नज़दीक है उतना और टाइम बढ़ाना चाहिए पढ़ने के लिए। और इसके लिए पढ़ने के लिए बढ़िया कोचिंग चाहिए होती है, जैसे मेरा कोचिंग ग्लोबल साइंस एकेडमी। ठीक है, वही है कि मतलब एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है, अच्छे कोचिंग की जरूरत होती है, अच्छे कोचिंग की जरूरत होती है, बढ़िया रैंक लाने। और देखिए बच्चों, इससे एक और भी संदेश मिल रहा है कि हम लोग, कोई भी लड़का हो, गली कूचे से भी पढ़ करके, छोटे मोटे कोचिंग करके भी यदि वो चाहे तो अपने पोटेंशियल का सदुपयोग करे तो बहुत बड़े से बड़े लेवल तक जा सकता है। तो चलिए, आप चूँकि इसके बाद किसी और बच्चों से भी थोड़ा बात करना है मुझे, और फिलहाल इस बच्चे पर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे तेजस्वी बच्चे हर साल हमारे यहाँ पहुँचे, और मजबूर होकर के मुझे इनके यहाँ आने का अवसर मिले, ताकि मैं भी अपने, अब मैं, हर शिक्षक ये चाहता है कि मैं तो बिहार बोर्ड का अब एग्ज़ाम देने नहीं जा सकता हूँ, लेकिन इन्होंने जो भी वहाँ लिख करके आया वो सारे मेरे अपने शब्द थे, अर्थात इन्होंने वहाँ पर मेरी विचारधाराओं को प्रकट किया, इनके माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँचा, मेरे शब्द वहाँ तक पहुँचे, इसलिए एक शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होता है। और साथ ही साथ सारे बच्चों से अपील भी करूंगा कि प्लीज़ 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 आप लोग माता पिता के भविष्य को समझिए। माता पिता एक ऐसा चीज़ है जो डॉक्टर, इंजीनियर, अब कुछ नहीं बनना चाहते हैं, वो जो भी बनना या बनाना है वो बच्चों को बनना या बनाना चाहते हैं। तो बच्चों को भी जो माता पिता दिल पे पत्थर रख करके आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप उनके कर्तव्य निष्ठा को समझिए और इज्जत प्रतिष्ठा को बरकरार रखिए। जय हिंद।